संपत्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, सुख, संपदा प्राप्त होती। तो फिर भगवान की कृपा का फल क्या है? तो संत जन कहते हैं भगवान की कृपा का फल सत्संग है। बाकी तो सब हमारे प्रारब्ध से हमको मिल रहा है, और प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि नास्तिक को भी उसके प्रारब्ध में अगर सुख लिखा है तो उसे मिलता है। जो भगवान को गालियां देते हैं, ऐसे नास्तिक भी संसार में सुख भोगते हुए देखे जाते हैं। उनको सुख सुविधाएं, सम्मान मिलता रहता है। क्यों? बोले प्रारब्ध है, और प्रारब्ध की गति बड़ी विलक्षण है। प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है। हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर। प्रारब्ध का भोग प्राप्त होता है, लेकिन भगवान की कृपा का फल क्या है? कहते हैं भगवान की कृपा का फल सत्संग की प्राप्ति है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, भगवान श्री रघुनंदन जब द्रवीभूत होते हैं, कृपा करते हैं, तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को और भगवान के प्रभाव को जीव जानता है। भगवान के स्वभाव और प्रभाव को जानने पर ही भगवान के प्रति हमारी दृढ़ता होती, भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ता है। इसलिए भगवान के स्वभाव और प्रभाव का अनुभव करने के लिए भगवान की कथा श्रवण करना परम आवश्यक है। भगवान श्री राम का यह दिव्य मंगलमय चरित्र महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय चरित्र है। अनुकरण करना हो तो राम जी के चरित्र का अनुकरण करो। कृष्ण भगवान का चरित्र तो श्रवणीय है, केवल श्रवण करके आनंद का अनुभव। अनुकरण करना है तो राम जी के चरित्र का अनुकरण। कृष्ण भगवान के चरित्र का अगर कोई अनुकरण करे तो कृष्ण जन्मभूमि में ही पहुंचता है। और राम जी का चरित्र, बोले राम जी का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। कहते हैं रामादिवत वर्तितव्यम। आचार्य मम्मट कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम, न रावणादिवत। आचरण करना हो तो राम जी जैसा आचरण कर। राम जी का चरित्र अनुकरणीय है, और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र श्रवण करके आनंद अनुभव करने के लिए। श्री शुभदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, और जब रासलीला का वर्णन किया तो महाराज परीक्षित को शंका हो गई। महाराज परीक्षित ने कहा कि स कथम धर्म सेतु नाम कर्ता वक्ताभिरक्षिता। जो धर्म के सेतु हैं, धर्म के कर्ता हैं, धर्म के वक्ता हैं, ऐसे भगवान प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। ऐसा विपरीत आचरण उन्होंने किया। परिस्त्रियों के साथ हास विलास विलसती, नीवीस्तनालभन नर्मनखाग्रपातै खेल्यावलोक हसितैर्भज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। कथम, ऐसा आचरण क्यों किया? तो भगवान शुकदेव को कहना पड़ा कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र का केवल श्रवण करो, आनंद लो। ईश्वराणाम वचः सत्यम, ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु भगवान श्री कृष्ण का वचन अनुकरणीय है। उन्होंने गीता में जो कहा वो करो, उन्होंने जो किया वो मत करो। लेकिन भगवान श्री राम ने जो किया है वो करणीय है। भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श चरित्र है, और भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन के हर घटनाओं को, हर विधा को प्रेरित करता है, आप्यायित करता है। इसलिए आज भी किसी के घर में बालक का जन्म हो तो राम जी के जन्म के ही गीत गाए जाते। किसी के घर में ब्याह हो तो राम जी के ब्याह के ही गीत गाए जाते। क्यों? बोले कृष्ण भगवान के ब्याह में तो गीत भया नहीं, वहां तो केवल रोना ही हुआ। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा। वहां तो कृष्ण भगवान के विवाह में तो केवल लड़ाई, मार धाड़, यही सब होता रहा। विवाह तो श्री रघुनाथ जी का जो आनंद से हुआ महाराज। इसलिए आज भी किसी के विवाह में विवाह के गीत गाए जाते हैं तो राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। हमारे आपके जीवन में कोई दुख हो, कोई संकट हो तो बड़े ही सहज भाव से राम जी का ही नाम मुख से निकलता है।
अरे राम रे राम, ऐसा हो गया। और जब भी हम सहजता से भगवान का नामोच्चारण करते हैं तो राम जी का ही नाम मुख में आता। और जीवन की लीला जब समाप्त हो जाती है तब भी यही कहना पड़ता है, राम नाम सत्य है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य संवशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। व्यास भगवान कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण भगवान श्री राम है। शरणम गृह रक्षित्रो, रक्षक को ही शरण कहा जाता है। और सारे जगत के रक्षक एकमात्र भगवान श्री राम है। श्री राम शरणम समस्त जगताम। जब विभीषण जी ने भगवान की शरणागति की तो विभीषण जी ने भी यही कहा कि सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। सर्वलोक शरण्याय, भगवान श्री रघुनंदन सर्वलोक शरण्य है। समस्त जगताम, समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण है। चाहे वो मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे रंक हो, चाहे अरबपति हो, सबके शरण भगवान श्री राम। श्री राम शरणम समस्त जगताम। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं। और राम जी को छोड़ करके कहीं कोई जाएगा तो उसकी दुर्गति ही होगी, गति तो होनी नहीं। रामम बिना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, और राम जी के द्वारा ही हमारे जीवन का जो कलिमल है, कलह है, वो दूर हो। क्या करना पड़ेगा? तो व्यास जी कहते हैं रामाय कार्यं नमः। राम जी को प्रणाम करो। रामाय कार्यं नमः। प्रणाम करने के योग्य तो राम जी ही है महाराज। हमारे संत जन कहते हैं संसार के लोगों को प्रणाम करते रहो, वो तुम्हें देखते भी नहीं, तुम्हारी उपेक्षा करते। प्रणाम करो, अनदेखी कर देते। लेकिन रघुनाथ जी बोले एक बार कोई प्रणाम कर ले तो सदा के लिए उसको अपना बना लेते। सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार प्रणाम करने मात्र से उस जीव को भगवान अपना बना लेते। किसी ने कहा तो फिर केवल राम जी को ही प्रणाम करें और किसी को प्रणाम न करें? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं, ये तो अशिष्टता हो जाएगी। बोले तब? बोले प्रणाम तो सबको करो, लेकिन भाव क्या हो? बोले भाव यही हो कि सबके अंदर हमारे श्री सीताराम जी बैठे हैं, मैं उन करने। भगवान को प्रणाम करने का फल क्या है? हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं आलवंदार स्तोत्र में कि जिस किसी भी प्रकार से अगर किसी ने भगवान को एक बार प्रणाम कर लिया, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः, उसी समय उसके जीवन के सारे अशुभ समाप्त हो जाते, अमंगल समाप्त हो जाते। त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित, भगवत पाद कहते हैं कि त्वदीय मुद्दिश्य, हे प्रभु आपको उद्देश्य करके, त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, जिस किसी भी प्रकार से एक बार उसने आपको प्रणाम किया, तदैव मुष्णात्य शुभान्य शेषतः, शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते, उसी समय उसके जीवन के सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में शुभ का समागम हो जाता है, शुभ का आगमन हो जाता है। तो भगवान को प्रणाम करने का बड़ा फल है। रामाय कार्यं नमः। और राम जी को अगर प्रणाम करते रहोगे तो तुम्हें निर्भयता प्राप्त हो जाएगी। क्यों? बोले रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, जिस काल से सारी सृष्टि भयभीत है, वह काल अगर किसी से डरता है तो केवल राम जी से डरता है। कालात्रस्यति, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। और एक बात, ये काल केवल राम जी से ही नहीं डरता, राम जी की कथा से भी डरता है। अगर भगवान की कथा सुनते रहोगे तो काल तुम्हारे सन्निकट नहीं आएगा। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं भगवान की ये कथा जो है, यह भी काल ब्याल के मुखग्रास हुए प्राणियों के त्रास का निर्णास करने वाली। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वम बसे, और सब कुछ राम जी के बस में।
हमारे आपके वश में कुछ नहीं। कुछ भी हम कर लें, सिर पटक लें, हाथ पटक लें, लेकिन सब कुछ राम जी के ही वश में है। राम जी जो करते हैं वही होता है, और हम आप जो करते हैं उसका नाश हो जाता है। राम जी जो करते हैं वही रहता है। ऐसे राम जी के चरणों में रामे भक्त रखंडिता भवतु में, ऐसे ठाकुर के चरणों में हमारी अखंड भक्ति, तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान, जो भक्ति का स्वरूप है। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब भगवान का निरंतर स्मरण। कैसा स्मरण? बोले अखंड तेल धारा के समान। जैसे तेल को लेकर आप किसी बर्तन में गिराओ तो तेल की धारा अखंड होती, वो कहीं से कट नहीं होती। उसी प्रकार भगवान के स्मरण का सातत्य, निरंतरता बनी रहे, वो कभी स्मरण छूटे नहीं। तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान, तेल की धारा के समान अविच्छिन्न स्मृति की निरंतरता, ये भक्ति है। ठाकुर श्री रघुनंदन के चरणों में हमारी भक्ति हो, सदा उनका हम स्मरण करें। रामे भक्ति रखंडिता भवतु में, रामत्वमेवाश्रय, क्योंकि भगवान श्री राम ही एकमात्र आश्रय है। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के दिव्य मंगलमय चरित्र का वर्णन करते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए। निषाद ने क्रौंच का वध किया। उस क्रौंच वध को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में वेदना हुई, और महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दे दिया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमस्सास्वती समाह, यत्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, शाश्वती प्रतिष्ठा तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने इस क्रौंच का वध किया है। ये शाप है। कहते हैं कि विश्व की प्रथम कविता आदि कवि के मुख से प्रकट हो रही है, वो भी किसी को शाप देने के लिए। काव्य का प्रयोजन तो मंगल है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य के प्रयोजन का जब वर्णन किया तो वहां पर कहते हैं काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदेश वेतरक्षतये। ये सारे प्रयोजन बताए, अमंगल की निवृत्ति बताई, और यहां तो महर्षि वाल्मीकि शाप दे रहे हैं। तो श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज, जिनका स्मरण कल की कथा में दास ने किया था, पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं ये श्लोक जो वाल्मीकि जी के मुख से प्रकट हुआ, ये लोक दृष्टि में तो निषाद के लिए शाप है, लेकिन परमार्थ दृष्टि में भगवान श्री राम को महर्षि वाल्मीकि आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान का मंगलाशासन कर रहे हैं। भगवान को आशीर्वाद देना, इसको हमारे यहां कहा जाता है मंगलाशासन। बोले भगवान को आशीर्वाद दें? बोले भक्त भगवान को आशीर्वाद देते, और सच पूछो तो आशीर्वाद भगवान को ही देना चाहिए हमारी दृष्टि में। क्यों? बोले संसार को आप आशीर्वाद दो, आपकी वाणी झूठी हो जाएगी। क्यों? बोले कोई व्यक्ति आपके सामने आया, बड़ा दुखी है, और उसको जो दुख है उसके प्राप्त का परिणाम है। आपने आशीर्वाद दिया, जाओ सुखी हो जाओ, अगर उसके प्रारब्ध में सुख नहीं लिखा है तो तुम्हारी वाणी तो मिथ्या होगी। संसार को आशीर्वाद देने पर वाणी के मिथ्या होने का भय है, लेकिन भगवान को अगर आशीर्वाद दो तो आपकी वाणी सार्थक हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। क्यों? बोले भगवान का सदा मंगल होता है, भगवान सदा सुख रूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए हमारे आचार्यों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, और जिन भक्तों ने, जिन आचार्यों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, उनको सर्वश्रेष्ठ आचार्य माना गया। हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में 12 आलवार हुए, भूत योगी, सरो योगी, महद योगी, नम्मालवार, पेरी आलवार। समस्त आलवारों में सबसे बड़े आलवार संत जिनको कहा गया वो कौन? बोले पेरी आलवार श्री विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज। क्यों? बोले वो भगवान को आशीर्वाद ही देते, भगवान का मंगलाशासन करते, हाथी पर बैठकर और हाथ में मजीरा लेकर गा गा करके श्री रंगनाथ भगवान को खूब आशीर्वाद देते। हे प्रभु आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। भगवान को आशीर्वाद देते। भगवान को आशीर्वाद तो हम आप भी देते हैं, रोज देते हैं, लेकिन जान नहीं पाते। कैसे? बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। यही आशीर्वाद है। आप कहते हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, ये क्या है? बोले भगवान को आशीर्वाद दे रहे हो, हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी विजय हो, आपका मंगल हो। तो भगवान को आशीर्वाद देना ये भक्तों की बड़ी उत्कृष्ट भावना है।
और भगवान को हम आप दे क्या सकते हैं? अगर यही विचार करो तो क्या दोगे भगवान को? धन दोगे? धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी उनके चरणों की दासी है, धन क्या दोगे? तुमको जो धन मिला है उनकी कृपा से मिला है, उनको तुम क्या दोगे? बोले उनको ज्ञान दे दोगे? बोले भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उनको कोई ज्ञान क्या देगा? क्या दोगे? विचार करो, देने के लिए है क्या? इसीलिए भक्तों ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपका निवास तो समुद्र में है, जो समुद्र रत्नों का आकर है। रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति बद में जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर, समुद्र में, रत्नाकर समुद्र में आपका निवास है, लक्ष्मी आपके चरणों की दासी है, मैं आपको क्या दे सकता हूं? तो भगवान ने कहा, भक्तों ऐसी कोई वस्तु दो जो मेरे पास न हो, तब तुम्हारे देने का महत्व होगा। किसी को कोई ऐसी वस्तु दी जाए जो उसके पास न हो, तब आपके देने का महत्व है। और जो वस्तु आप दे रहे हो वो वस्तु उसके पास भरी पड़ी है, तो आपके देने का क्या महत्व है? तो भक्तों ने विचार किया, भगवान को हम क्या दे सकते हैं? तो भक्तों ने विचार करके इस निष्कर्ष को प्राप्त किया कि भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं। भगवान को आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं भगवान को आशीर्वाद दूं, हे प्रभु आपका मंगल हो, आपकी जय हो, आप सदा आनंद करो। तो भक्तों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, भगवान का मंगल आशासन किया। तुम्हारे आचार्य श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कहते हैं मां निषाद। ये मां निषाद भगवान का संबोधन हो गया। मां माने लक्ष्मी और निषाद माने निवास। जो लक्ष्मी निवास हैं ऐसे भगवान मां निषाद तम प्रतिष्ठाम अगमः। हे लक्ष्मी निवास, आप प्रतिष्ठा को प्राप्त करो, आपकी कीर्ति दिग दिगंत व्यापिनी हो जाए। क्यों? बोले यत क्रौंच मिथुनादेकम, जो क्रौंच का मिथुन है, जोड़ा है। क्रौंच माने कुटिल गति युक्त। ऐसा क्रौंच का जोड़ा कौन है? बोले रावण और मंदोदरी। उसमें से एक का आपने जो वध कर दिया, रावण को मार दिया, इसलिए आपका सर्वत्र मंगल हो। यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही काममोहितम, इसलिए हे प्रभु आपका मंगल हो। यह अर्थ श्री गोविंद राज स्वामी जी ने अनुभव किया। इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को मंगलाशासन ग्रंथ कहा जाता है। यह ग्रंथ मंगलाशासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पग पर भगवान को आशीर्वाद दिया और सबने आशीर्वाद दिया। हाँ, श्री हनुमान जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया है, वाल्मीकि रामायण। गृद्धराज जटायु ने भगवान को आशीर्वाद दिया। दंडकारण्य के मुनियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। श्री परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। विराध ने भगवान को आशीर्वाद दिया, राक्षस ने, वाल्मीकि रामायण। सब ने भगवान को आशीर्वाद, यहां तक कि श्री जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। बड़ा मधुर प्रसंग है ये। श्री जानकी जी भगवान को आशीर्वाद देती हैं। पूर्वाम दिशाम वज्रधरो दक्षिणाम पातुते यमः धनेशस्तुत्तराम दिशम। ऐसा कहकर श्री जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया है, भगवान का मंगलाशासन किया। इसलिए वाल्मीकि रामायण मंगलाशासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ की एक और विशेषता है, इस ग्रंथ का पारायण करे तो पारायण जब पूरा हो तो भगवान को आशीर्वाद देकर के ही पारायण का विराम किया जाता है आज भी। और भगवान को आशीर्वाद देने के लिए भगवान का मंगल आशासन किया जाता है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम आसाद्य नगरीम दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम। ऐसा कहकर भगवान को आशीर्वाद दिया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के मुख से यह प्रथम कविता प्रकट हुई, मानषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। श्री भरद्वाज जी ने इसे याद कर लिया और स्नान करके महर्षि वाल्मीकि और श्री भरद्वाज जी लौटकर अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में आते हैं। और ज्यों ही आए तब तक श्री ब्रह्मा जी महाराज का आगमन हुआ। आजगाम ततो ब्रह्मालोक कर्ता स्वयं प्रभु। पहले तो ब्रह्मपुत्र आए थे, अब स्वयं ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आए, महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पूजन किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिपुंगव, आपके मुख से ये जो कविता प्रकट हुई है ये मेरी प्रेरणा से प्रकट हुई। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। ये कविता जो आपके मुख से प्रकट हुई ये मेरी प्रेरणा से प्रकट हुई और आपके द्वारा एक महान काव्य की रचना होने वाली है। रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरुतम ऋषि सत्तम। हे ऋषि सत्तम, हे ऋषि श्रेष्ठ, रामचरित्र की तुम रचना करो। वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान श्री राम के चरित्र का मैं वर्णन कैसे कर पाऊंगा।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं व्रत्तम कथय धीरस्य, व्रत्तम कथय धीरस्य, धीर का व्रत कहो। ये धीर भगवान का नाम है। केवल धीर कहो तो धीर का मतलब राम जी। व्रत्तम कथय धीरस्य, धीर माने राम। कैसे? तो कहते हैं धियः ईरयति प्रेरयति इति धीरः। धी बुद्धि, बुद्धि को जो ईरयति प्रेरयति, जो बुद्धि को प्रेरित करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम धीर है। ब्रह्मा जी कहते हैं व्रत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतम। नारद जी से आपने जो सुना है उस कथा का आप विस्तार करो। वाल्मीकि जी ने कहा पितामह, नारद जी ने तो बहुत संक्षेप में हमको कथा सुनाई है, मैं उसका विस्तार कैसे कर पाऊंगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। राम जी का जितना चरित्र है, चाहे वो गुप्त चरित्र हो चाहे प्रकट चरित्र हो, वो सब चरित्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। राम जी का जो चरित्र अविदित है वह चरित्र भी तुमको विदित हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी महाराज विदा हो गए। जब ब्रह्मा जी चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया। उपस्पृश्योदकम सम्यक स्थित्वा कृतांजलि। उपस्पृश्य सम्यक, विधि पूर्वक महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया और भगवान का ध्यान किया। प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु, दर्भ का आसन बिछाकर विराजमान हुए। धर्मेणान्वेषते गतिम, और भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान का जब ध्यान किया महर्षि वाल्मीकि ने, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उसी समय संपूर्ण रामचरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकट हो गया। सब चरित्र। कैसा चरित्र? कहते हैं हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम। राम जी कैसे हंसते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब यथावत। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को यथावत महर्षि वाल्मीकि ने देखा। प्रपश्यति, ये देखने की बात क्यों कह रहे हैं? क्यों? राम जी के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने देखा, अर्थात वाल्मीकि जी राम जी के चरित्र के दृष्टा हैं। और दृष्टा कौन होता है? बोले ऋषयो मंत्र दृष्टारः। जो मंत्र के दृष्टा हैं वो ऋषि कहलाते हैं। ऋषि कोई भी नहीं हो सकता। ऋषियों की संख्या निर्धारित है, जितने ऋषि थे उतने ही हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। कोई अपने नाम के आगे ऋषि लिख ले वो अलग बात है, ऋषि कोई हो नहीं सकता। ऋषि जितने हो गए उतने ही हैं, और वो मंत्र दृष्टा हैं। तो जैसे वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं, उन ऋषियों ने वेद मंत्रों को देखा है, साक्षात्कार किया है, न कि उन मंत्रों की रचना की है। उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि इस राम कथा के दृष्टा हैं, न कि रचनाकार हैं। कहते हैं हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। संपूर्ण रामचरित्र को यथावत वाल्मीकि जी ने देखा, और देखने के बाद 7 कांड और 24,000 श्लोकों में इस चरित्र को विस्तृत किया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंशस्य चरितम, भगवान श्री रघुनंदन के चरित्र को लिखा। किसने लिखा? बोले भगवान मुनि ही। यहां पर नाम नहीं लिया, कहते हैं भगवान मुनि। क्यों? बोले राम जी के चरित्र को कौन लिख सकता? बोले भगवान ही लिख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं लिख सकता। भगवान के चरित्र को भगवान ही लिखते हैं। भगवान के चरित्र को लिखने का सामर्थ्य किसी प्राणी में नहीं हो सकता, भगवान में ही। इसलिए भगवान ही मानो इस चरित्र को लिख रहे हैं। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी ये भाव रूप अनुसंधान करते हैं कि राजा परीक्षित को कथा कौन सुना रहा है? बोले भगवान सुना रहे हैं। सुखदेव जी के रूप में भगवान ही कथा सुना रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में आकर के कथा सुना रहे। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायण, भगवान ही कथा श्रवण करा रहे हैं। और यही भाव होना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज तो कहते थे कि भगवान की कथा भगवान ही लिखते हैं, और भगवान ही सुनते हैं, और भगवान ही सुनाते हैं। बोले भगवान ही सुनते हैं और भगवान ही सुनाते हैं? बोले हाँ।
आप कहोगे कथा तो हम सुन रहे हैं, बोले आप तो सुन रहे हो लेकिन आपके अंदर भगवान बैठे हैं, भगवान सुन रहे हैं। भगवान निकल जाए तो आप सुन पाओगे? जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर से भगवान निकल जाए, कौन कथा सुनेगा? और सुनाने वाले के अंदर से भगवान निकल जाए तो कौन सुना पाएगा? तो कहते हैं